दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज सहज मुक्ति में। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि रामपाल जी के जितने भी चेले हैं जो सतलोक आश्रम दनाना में जा रहे हैं, जो वहाँ पर जाकर भंडारा खा रहे हैं, वो इस एक सवाल को ज़रूर पूछना। और वो सवाल था कि जब यहाँ पर मैथुन क्रिया से बच्चे पैदा हो रहे हैं और सतलोक में भी मैथुन क्रिया से बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ पर तो दुर्गा है जिसके शरीर में सारी आत्माएं डाल दी गई, तो जो वहाँ मैथुन क्रिया से बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी दुर्गा है? तो उनका एक चेला निकल कर आया बड़ा ही जल्दी एकदम, और उसने कहा कि अरे सुन तो ले भाई, अरे बताना क्या चाह रहे हैं, तेरे को सोना ही नहीं देता। मतलब ऐसी ही अपनी अज्ञानता उसने सामने धरी। खैर, तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि भैया सतलोक में जो बीवी बच्चे हुए हैं, वहाँ पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो केवल शब्द से बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले इस वीडियो को सुनते हैं, फिर उसके बाद हम आगे सच बताएंगे। आप हमारे बच्चे हो चुके हो, क्योंकि जो माता पिता से शरीर में बच्चे उत्पन्न होते हैं वो रज बीरज के होते हैं, उसको बिंद के कहते हैं। हमारे दो प्रकार से संसार बताया है। एक तो माता पिता से बनता है, उसको बिंद कहते हैं, बिंद का परिवार। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या साबित होता है कि जो माता पिता से बच्चे उत्पन्न होते हैं उसे बिंद के बच्चे कहते हैं। ये वीडियो इसलिए चलाया गया है ताकि आपको ये बात ध्यान रहे कि बिंद के बच्चे उन्हें कहा जाता है जो माता पिता से यानी संभोग से पैदा होते हैं। आइए अब जानते हैं कि सतलोक में सृष्टि कैसे रची जाती है। वहाँ पर जो परमात्मा सतलोक के 3 डिवीजन हैं, ऐसे 3 स्थान हैं। तो वहाँ पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं, वो बिंद के हैं, बिंद से। और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं, वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। आप हमारे बच्चे हो चुके हो, क्योंकि जो माता पिता से शरीर में बच्चे उत्पन्न होते हैं वो रज बीरज के होते हैं, उसको बिंद के कहते हैं। हमारे 2 प्रकार से संसार बताया है। एक तो माता पिता से बनता है, उसको बिंद कहते हैं, बिंद का परिवार। फलदार वृक्ष, बाग बगीचे बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं। तो दर्शकों, सुना आपने, रामपाल जी महाराज खुद कहते हैं कि सतलोक में बच्चे जो पैदा होते हैं वो बिंद से है, अर्थात मैथुन क्रिया से पैदा होते हैं। इसी का प्रमाण आपको रामपाल जी द्वारा लिखित एक पुस्तक जीने की राह पेज नंबर 146 पर लिखा है। सत्यलोक में 2 तरह से संतानों उत्पत्ति होती है, शब्द से और मैथुन क्रिया से। इससे यह साबित होता है कि सतलोक में मैथुन क्रिया अर्थात सेक्स से भी बच्चे पैदा किए जाते हैं। ये तो आपने सुन लिया कि सतलोक के एक पोर्शन में जो बच्चे पैदा होते हैं वो सेक्स से होते हैं, यानी कि मैथुन क्रिया से होते हैं। और दूसरा जो सतलोक का दूसरा पोर्शन है जहाँ पर शब्द से बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ पर शब्द की शक्ति भी कोई काम की नहीं है। वो शब्द की शक्ति बेकार है, क्योंकि वहाँ पर स्त्री पैदा ही नहीं करी जा सकती है। अगर किसी हंस आत्मा ने शब्द उच्चारण कर दिया कि मेरे को एक बेटी चाहिए या मेरे को एक स्त्री चाहिए, तो वो शब्द की शक्ति वहाँ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि उस पोर्शन में केवल पुरुष ही पैदा होते हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता तुम लोगों के दिमाग में ये डाली जा रही है, लेकिन अंधभक्ति के चलते तुमको ये दिखाई नहीं देती है। कितनी अंधभक्ति अपने दिमाग पर और डाल के रहोगे, ये जीवन बर्बाद करके ही मानोगे क्या? बिल्कुल भाई, सुनो जरा क्या कहते हैं रामपाल जी महाराज अगले। जहाँ पे शब्द से बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे केवल पुरुष ही पुरुष है, वहाँ कोई शब्द की शक्ति तुम्हारी काम भी ना करेगी। ये सब काल की लोक में। सुनो जरा इस वीडियो को। और तीसरे भाग में वहाँ केवल हंस रहते हैं, नर है, नारी नहीं है वहां पर। और वहां पर जो संतान उत्पत्ति करते हैं अपनी वचन से करते हैं, और नर ही उत्पन्न होते हैं। सुन लिया ना, हो गई तसल्ली अब तो कि सतलोक में दोनों तरीके से बालक पैदा होंगे तुम्हारे। सेक्स से भी कर सकते हो और दूसरा बोल के भी कर सकते हो। और बोलकर सिर्फ लौंडे लौंडे पैदा होंगे, वहाँ पे स्त्री पैदा नहीं हो सकती है बोलकर। वहाँ पर शब्द की शक्ति कमज़ोर है, वो असमर्थ है, शब्द की पावर भी वहाँ पर। तो मेरे भाई, ये जीवन तुमने बर्बाद कर लिया अपना मंत्रों के चक्कर में, ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ के। तो सवाल अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है
कि जब यहाँ पर दुर्गा के शरीर में सारी आत्माएं डाल दी गई तो सतलोक में कौन सी दुर्गा बैठी है जिसके शरीर में सारी आत्माएं डाल दी गई, और जब ये मैथुन क्रिया करते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं। सुनो अपने ही सत्संगों को ढंग से, किसी पे टिप्पणी करने से पहले अपने अंदर झांक लो एक बार, कहीं उसी में से उठाकर तुम्हारी रेल ना बना दी जाए।